नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 18वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। आपने अब तक देखा होगा इस रामायणी में बिरहियों की बात हो रही है। ये कौन से बिरही हैं? ये वो बिरही हैं जिनकी समझ में संसार की निस्सारता आई, जिनको संसार से घृणा हुई या अपनी परंपरा का पालन करते हुए जो किसी गुरु के पास गए या अपने गुरु के पास गए, पुश्तैनी गुरु के पास गए, तो वो गए इस इच्छा से कि वो राम से मिलेंगे या अपने इष्ट से मिलेंगे। और जिस गुरु के पास गए उसने उनके इष्ट से मिलाने का वादा किया और उसके लिए प्रक्रिया की। तो अब ऐसे बिरही लोगों को यह भरोसा हो गया कि वो मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा है और तड़प बढ़ती जा रही है। विरह में यही तो होता है। लेकिन ये लोग यह भूल गए कि जिसके विरह में तड़प रहे हैं वह इनसे मिला कब था। भाई जब कोई मिलेगा, मिलने के बाद जब बिछड़ेगा तब बिछड़न होगी ना। मिला ही नहीं तो बिछड़ना कैसा? ये इन लोगों की समझ में नहीं आता। ये लोग तो केवल बस भूखा बंगाली भात भात, इन्हें तो बस दर्शन चाहिए। इन्हें दर्शन चाहिए, इन्हें मेल चाहिए, इन्हें मिलना चाहिए। वो आवे दर्शन दे, वो आवे उनसे मिले, या ये जाए उससे मिले, जहां है वहां बताओ। तो देख चुके होंगे आप कि इन्हीं बिरहनियों की दशा बताई जा रही है। और यह विरह कोई एक घंटे का नहीं होता, कोई एक दिन का नहीं होता। यह विरह सालों साल का होता है। क्यों? वो मिलेगा है नहीं। ऐसा नहीं है कि विरह हुआ तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो 2 दिन बाद, 5 दिन बाद इनके रोने धोने से मिल जाएगा। मिलेगा है नहीं। तो ये तो जिंदगी भर का रोना धोना है। तो जिंदगी भर का रोना धोना तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन महात्मा कबीर इस महीने में कम से कम 1 साल का रोना धोना बता रहे हैं। वो कैसे बता रहे हैं? ऋतुओं से और ऋतुओं के संकेत से। जैसे कमल और कमलिनी कह दिया उन्होंने, तो अब ये संकेत हो गया, शरद का संकेत हो गया। इसी तरह से वो पूरे पूरे वर्ष का, हर ऋतु का वो हाल बता रहे हैं। और पूरे वर्ष का हाल बता देंगे, इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भाई पूरे जन्म का हाल हो जाए। तो हम लोग यहां तक पहुंचे थे, नलिनी कह जीव नीर आधारा, खिन बिछुरा वह रवि थे रवि प्रजारा। अब ये लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि नलिनी का नीर आधार होता है, और जब वो नीर से बिछुड़ती है तो सूरज उसको जला देता है। ये बिछुड़े हुए हैं और जल भी नहीं रहे। और इनका, नलिनी का तो आधार जो है जल है। ये तो आधार खोजने निकले हैं। अगर इनको मालूम हो जाता कि इनका भी आधार जो है वही है, जैसे नलिनी का आधार जल है वैसे इनका आधार, इनका जीव है, अगर ये मालूम हो जाता और जीव ही वह है जिसकी तलाश कर रहे हैं, तो फिर काहे को ये सब कचड़ा होता है। तो ये भी नहीं समझ रहे हैं कि नलिनी का आधार जल है और जल से बिछुड़ने पर सूरज उसको जला देता है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। राम बिना जीव बहुत दुख पावे, मन पतंग जग अधिक जरावे। राम के बिना बहुत दुख पा रहे हैं।
अरे राम के बिना दुख की क्या बात है, राम के बिना तो रहोगे ही नहीं। कोई रम रहा है तुम्हारे अंदर, कोई रम रहा है, इसीलिए तुम जिंदा हो। जिस दिन वो रमना बंद करके उड़ जाएगा उस दिन तो सत्य हो जाएगा। तो फिर दुख क्या रह जाएगा, तब तो कोई दुख ही नहीं रह जाएगा, खत्म। वो कह रहे हो राम बिना दुख पावे। इस साखी को, इस रमैनी को समझने के लिए कबीर ग्रंथावली में साखियों में विरह को अंग पढ़ लीजिए, एक एक दोहा, और सारे दोहे इन रमैनियों से कनेक्ट हो जाएंगे। कबीर ऐसे ही विरहियों की छाया उकेर रहे हैं, और बड़े व्यंगात्मक, लेकिन व्यंग समझना पड़ेगा। और व्यंग हमने कहा कि व्यंजना से समझना पड़ेगा। सीधे सीधे तो अर्थ इसका हो जाएगा कि राम बिना बहुत जीव बहुत दुख पाता है और मन पतंग जग के अधिक जला देता। बात नहीं बनी इससे। राम बिना दुख क्या पाता है, राम बिना तो रह ही नहीं सकता। उसी में एक साखी है, बिरहन थी तो जीवित क्यों हो, मर क्यों नहीं गई। और फिर उसी में कहते हैं हे मुग्ध, हे मुग्धा बिरहणी, प्रेम को लज्जा प्रेम को लाज से मत मार। तो राम बिना जीव बहुत दुख पावे, मन पतंग जग अधिक जरावे। और मन पतंगा, मन पतंगे को ये और जलाता है। राम बिना मन जल रहा है, बहुत दुख पड़ रहा है, मन जल रहा है, छटपटाहट हो रही है। माघ मास रुत कवल तुषारा, भयो बसंत तब बाग संभारा। अब स्थिति बदली, माघ महीना आ गया, तुषार में कमल, कमलिनी, कमल जल गया तुषार में। उसके बाद बसंत आ गया, बसंत आ गया तो उसने सब संभाल लिया। बसंत आ गया, उसने सब संभाल लिया। जीवन में बसंत आ गया, किसी कारण से आ गया, उसने सब संभाल लिया। तो क्या क्या हो गया, अपने रंग सब कोई राता, सब अपने अपने में मस्त हो गया। मधुकर बाग ले ही मैं मनता, इसी तरह से भंवरे भी बाग में अपना मस्त हो गए। मधुकर की तरह से मन मस्त हो गया सबका। वन कोकिला नाद गहगहाना, वन में कोयल कूकने लगी। ऋत बसंत सबके मन माना, ऋत बसंत सबके मन में बैठ गया। ये सबकी हाल हो गई। लेकिन बिरहनियों का क्या हाल हुआ, बिरहन ने रजनी जुग प्रति भैया, बिन पीऊ मिले कलपटल भैया, कलपटल भैया। बिरहनियों के लिए रात जुग के समान हो गई, और बिना पीऊ के मिले कलप जैसा बीत रहा है, पल कलप जैसा बीत रहा है। आत्मा चेत समझ जीव जाई, तजी झूठ राम निधि पाई। भया दयाल निध बाजे ही बाजा, सहजय राम नाम मन राजा। अब यहां से स्थिति बदल गई। बसंत तक का कबीर ने वर्णन दे दिया बिरहनियों का। अब कबीर कह रहे हैं उसकी जो जग गया है, जो वास्तव में जग गया है, उसकी बात कर रहे हैं। जो वास्तव में जगा हुआ वो कैसा होगा, आत्मा चेत समझ जीव जाई। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। आत्मा, आत्मा का मतलब अपने आप, आत्मा ने अपना, ये कबीर की भाषा है, आत्मा
आत्म नहीं है ना आत्मा है। वहां पर देखिए चांद बिंदी है। आत्मा अपने आप में चेत करके, चैतन्य होकर, सोच विचार करके, तर्क वितर्क करके समझ जीव जाई। जीव समझ जाता है। तजी झूठ राम निधि पाई। झूठ को छोड़ देता है, उसको राम निधि मिल जाती है मिल जाती है। और जब राम निधि उसको मिल गई, झूठ को छोड़ दिया, राम निधि मिल गई, तो क्या हुआ? भया दयाल नित्य बाजा ही बाजा। वो राम निधि दयाल हो गया। वह राम निधि जो है दयाल हो गया। भया दयाल निधि बाजा ही बाजा, सहजय राम नाम मन लागा। सहज ही राम नाम में मन लग गया, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहां एक साखी देखिए कबीर की। सदगुरु के सदके किया, सदगुरु के सदके किया, शरणागत हो गया, बलिहारी चला गया। सदगुरु के सदके किया, मन अपने को साच, अपने सच्चे मन को सदगुरु पर बलिहारी कर दिया। देखिए इस वक्त में क्या है? तजी झूठ राम निधि पाई। सदगुरु के सदके किया, मन अपने को साच। कलयुग हमसे लड़ पड़ा, महकम मेरा बाज। तब कलयुग आकर मुझसे लड़ गया, यह जानकर कि मैं क्या करने जा रहा हूं। दुश्मन हो गया ना कलयुग का। कुछ उसी की झलक इसमें। आत्मा चेत समझ जीव जाई, तजी झूठ राम निधि पाई। और जैसे राम निधि पाई, तैसे क्या हुआ? वो राम निधि जो है वो दयाल हो गया। यहां भी एक साखी देखिए। सदगुरु हमसे रीझ कर कही एक प्रसंग, उमड़ा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। सदगुरु ने रीझ करके एक बात कही कबीर से। कबीर के सदगुरु ने कबीर से रीझ कर एक बात कही, जिससे प्रेम का बादल बरस गया और कबीर पूरा पूरा भीग गए। तो राम निधि पाई, तब क्या? भया दयाल। ये हमारा सदगुरु दयाल हो गया। पहले वाला दयाल हमने खोजा था बाहर, ये वाला दयाल हमारे अंदर था, हमने इसको खोज लिया। तब क्या हुआ? भया दयाल नित बाज ही बाजा, आनंद हो गया। अनाहत नाथ जिसको कहते हैं, वो नित्य होने लगा। सहजे राम मान रज, राम राम नाम मन राजा। और सहज ही बिना कुछ किए ही राम नाम मन में शोभित हो गया। यह राम नाम मन का राजा हो गया, यह मन राम नाम का राजा हो गया। जरत जरत जल पाइया, सुख सागर कर मूल। जलते जलते जल मिल जाता है, जलते जलते जल मिल जाता है। कहा जाता ना कि जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता तो दवा हो जाता है। तो जरत जरत जल पाइया, सुख सागर का मूल। जलते जलते सुख सागर का मूल जल मिल जाता है। खोजने से नहीं मिलता, किसी से मांगने से नहीं मिलता। गुरु प्रसाद कबीर कही भागी संशय सूल। कबीर कहते हैं कि गुरु की कृपा से संशय सूल सब भग गया। अब यहां फिर गुरु आया, यहां गुरु आया। एक बार दयाल आया, दूसरी बार दयाल आया, अब यहां गुरु आया। दो चीजें हैं। कबीर की साखी है कि या तो मनुष्य अपने बल से छूटता है, कीर छुड़ावे पीर, या गुरु छुड़ाता है।
इस जंजाल से या तो मनुष्य अपने बल से छूटता, की बल छूटे आपनो, पीरे छुड़ावे पीर, कि गुरु छुड़ाता है। संजोग से भाग्यवश अगर गुरु मिल गया, अच्छा गुरु मिल गया, तो वही काम कर देता, वो सदगुरु तक पहुंचा देता है, फिर बाकी काम आगे का सदगुरु कर लेता है। तो इस रामायणी में आपने 3 गुरु देखे। एक वह गुरु जो हम खोजते हैं और हम फंस जाते हैं, एक वह गुरु जो हम खोजते हैं और हमें ठीक ठाक गुरु मिल जाता है, और एक वह गुरु जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो पहले और दूसरे गुरुओं की ओर भी अगर हम चाहें तो हमको रोक सकता है और ले जा सकता है, बशर्ते कि हम इस पर विचार करें, तर्क वितर्क करें। ये जो बीच में कहा गया है कि आत्मा चेत समझ जीव जाई, अगर चेत करके हम गुरु करेंगे, चेत करके सोच विचार करके गुरु करेंगे, तो वही गुरु हमें दयाल तक पहुंचा देगा, वही गुरु हमें सदगुरु तक पहुंचा देगा। और अगर सोच विचार नहीं करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे पहले वाले दयाल के पास। इस रामायणी में इतना ही, शेष अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।